वेलकम बैक टू द सिक्स्थ मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स ऑफ बिजनेस नेगोशिएशन। और आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग डेडलॉक्स इन नेगोशिएशन। मतलब नेगोशिएशन की प्रोसेस में कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट्स बन जाते हैं जहां पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, जहां पे हमारे कंट्रोल में चीजें नहीं रहती एंड एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पे कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता। तो ऐसी सिचुएशंस को कैसे डील करना है, इसके लिए आई विल बी टेलिंग यू सर्टेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगेन आई विल रिपीट, प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। देखो मेरे पास भी नोट्स हैं, मैंने भी इन चीजों को नोट किया बिकॉज दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प इफ दे आर इन रिटन। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज नोट देम डाउन। या सो डेडलॉक को हैंडल करने के लिए वेरी फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई स्टिकिंग पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लो जो डेडलॉक क्रिएशन में आपकी बिहाइंड हैं, जो डेडलॉक क्रिएशन के पीछे कारण हैं। उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं, ऐसे क्या क्या स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो सकता है या हो गया है। समझ रहे हो? वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दोस पॉइंट, देन आगे की प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट होगी। अगर इस वजह से डेडलॉक हुआ है तो उसका सॉल्यूशन अलग होगा, अगर इस वजह से हुआ है तो उसका सॉल्यूशन अलग होगा। बट वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वो स्टेकिंग पॉइंट क्या है जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है डेडलॉक। देन सेकंड इज जनरेट ऑप्शंस। दिस इज द राइट टाइम फॉर जनरेटिंग ऑप्शंस। और ऑप्शंस ये ऐसे होने चाहिए जो क्रिएटिव हो एंड प्रेग्मेटिक हो। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शंस हो जो सामने वाला ना सोच पा रहा हो, और पॉसिबल सॉल्यूशंस हो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हो, है ना। तो इस टाइम पे अगर आप ऑप्शंस क्रिएट करोगे सामने वाले के लिए तो थोड़ा सा डायवर्जन होगा, डेडलॉक से निकलने का आपकी पॉसिबिलिटी क्रिएट होने लगेंगी, पॉसिबिलिटी बनने लगेगी कि अभी डेडलॉक ओवर हो जाए और जो कन्वर्सेशन का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा प्रोडक्टिव तरफ आने लगे, प्रोडक्टिव साइड आने लगी उसकी। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑप्शन जनरेट करने शुरू कर दिए। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है तो स्टार्ट गिविंग कंसेशंस। यस, कंसेशन देने का सबसे अच्छा टाइम है डेडलॉक। अगर डेडलॉक क्रिएट हो रहा है और अगर उस टाइम पे कुछ क्या बोलते हैं कंसेशन दे रहे हो, दैट मींस कि आप अभी भी विलिंग हो इस पूरी प्रोसेस को एक कंक्लूजन तक ले जाने में। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर गिविंग कंसेशंस, और जो आपको इन द एंड बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप कंसेशन देते हो। और इस टाइम पे अगर आप कंसेशन दे रहे हो ना, तो आपको अपनी नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करना भी नहीं पड़ता, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। अगर आपने अब दे दी तो ठीक है, अगर आप इस डेडलॉक के टाइम पे नहीं दे रहे, मे बी इन द एंड दे रहे हो, तो तब मे बी आपको कुछ अपनी नीड्स को सैक्रिफाइस करना पड़े टू मेक द होल प्रोसेस कंक्लूसिव। तो दिस इज द राइट टाइम फॉर गिविंग कंसेशन। सो मेक दैट श्योर कि अगर आप कभी भी डेडलॉक की सिचुएशन में आते हो तो यू आर प्रायोरिटाइजिंग गिविंग कंसेशंस। देन मैनेज योर इमोशंस। आपको ये शो नहीं होने देना कि आप बहुत ज्यादा ईगर हो, आप बहुत डेस्परेट हो। अगर लेट्स से डेडलॉक की सिचुएशन बनते और आप लाइक पागल से हो गए कि यार नहीं नहीं यार, मेरे तो टाइम मेहनत खराब हो गया, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ऐसे कुछ भी नहीं करना, यू जस्ट हैव टू स्टे काम। अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस कम्स इनटू द पिक्चर। मैनेज योर इमोशंस वेरी वेरी केयरफुली। इस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसी रिएक्शन नहीं देनी है। यू हैव टू जस्ट स्टे काम कि ठीक है डेडलॉक हो गया है, होता है, विल कम आउट ऑफ दिस। यही तो बता रहा हूं ऑप्शन। स्टिक करो, अपने स्टिकिंग पॉइंट को ढूंढो, क्या क्या किसकी वजह से ऐसे कारण आ रहे हैं कि आपकी डेडलॉक क्रिएट हुई। ऑप्शन जनरेट कर लो, ये भी नहीं हो रहा तो आप कंसेशन दे दो, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल करके रखना इज वेरी 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 नेसेसरी। ठीक है, देन यू हैव टू बैलेंस बिटवीन assertiveness versus aggression। aggressiveness। See guys,
आपको यही टाइम है जहां पे बैलेंस करना है असर्टिवनेस पे, अपने पॉइंट पे रहते रहना। असर्टिवनेस इज टू असर्ट ऑन द राइट थिंग, जो आपके हिसाब से सही चीज है उस पर अड़े रहना। एक है एग्रेसिवनेस, कि कुछ भी हो जाए मैं ये करवा के रहूंगा, इवन इफ यू हैव टू रिजॉर्ट टू वायलेंट मेथड्स। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस के चूज करना है रादर, either you have to be assertive or you have to be aggressive. If you are being aggressive, your process is going to end then and there. और उसके बाद भी आपकी कोई नेगोशिएशन उस पार्टी के साथ तो नहीं हो पाएगी। तो एग्रेसिवनेस को आप काटा मार दो, एग्रेसिव आप नहीं हो सकते इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। यू हैव टू बी असर्टिव, आपको बहुत पोलाइटली अपने पॉइंट पे बने रहना है और सामने वाले को कंपेल कर देना है कि वो आपकी बात मान जाए, बहुत ही प्यार से उसके फायदे दिखाओ, रीफ्रेज करो, रीफ्रेम करो अपनी कम्युनिकेशन, अपनी कन्वर्सेशन को। दीज आर सर्टेन थिंग्स। इसके अलावा भी एक दो चीजें हैं जो कि मैं फिर से बोलूंगा। बिल्डिंग रैपोर्ट, अगर आप अच्छे रिलेशन बना रहे हो शुरू से ही, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। और डेडलॉक के टाइम पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि अब चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ट्राई मेकिंग योर रिलेशनशिप देन एंड देयर। अगर आप उस टाइम पे कुछ चीजें कंसेशन देके एक अच्छा रिलेशन बना पा रहे हो, then it is going to help you throughout the process. So building rapport and relationship is again very crucial. पहले मॉड्यूल से लेके आज हम 6th मॉड्यूल तक पहुंच गए और हर एक मॉड्यूल में अगर एक चीज कॉन्टिन्यूस रही है तो दैट इज बिल्डिंग रैपोर्ट एंड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपको अपना अच्छा बनाना ही पड़ेगा। देन इन कंटिन्यूएशन दैट पॉइंट कि आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना, यू हैव टू मेंटेन कंपोजर। और कंपोजर में देर आर 3 थिंग्स: स्ट्रेस मैनेजमेंट, देन देर इज टाइम मैनेजमेंट, एंड देन देर इज डिसीजन मेकिंग। सी, आपको कंपोजर बना के रखना है, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप कंपोज नहीं रहोगे, अगर आप काम नहीं रहोगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू रन आउट ऑफ योर हैंड्स, आपके हाथों से चीजें निकल जाएंगी। स्ट्रेस को अपनी मैनेज करना है इस तरीके से कि यू रिफ्लेक्ट ही नाउ दैट यू आर इन स्ट्रेस। यू शुड हैव दैट अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी कि जब आपको स्ट्रेस आती है तो हाउ डू यू हैव टू डील विद इट, सो दैट वो मैनेज रहे, वो आगे रिफ्लेक्ट ना हो सामने वाले पर्सन को। अगर वो रिफ्लेक्ट होगी देन डेफिनेटली द अदर पार्टी इज गोइंग टू यूटिलाइज इट अगेंस्ट यू, आपके अगेंस्ट वो उस चीज को यूज करना प्रेफर करेंगे इन ऑर्डर टू हैव अ कंक्लूसिव नेगोशिएशन इन देयर फेवर। ठीक है, टाइम को आपको मैनेज करना है बहुत केयरफुली। इस तरीके से टाइम को आपको यूटिलाइज करना है कि डेडलॉक में बहुत ज्यादा टाइम ना लग जाए। तो जो भी आपको डिसीजन लेना है, यू हैव टू टेक इट ऑन टाइम, जल्दी ही लेना है। ऐसे नहीं कि आपको लाइक आराम से डेडलॉक हो रहा है तो चलने दो, अब रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो तो कर ही रहे हो, शाम तक नेगोशिएशन की कुछ बात ही नहीं हो रही है ना, बिजनेस की कुछ बात ही नहीं हो रही, तो यू हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपको मैनेज करना टाइम को प्रॉपर्ली, एंड देन डिसीजन मेकिंग ऐसी हो जो सही हो आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए। समझ रहे हो, आपके ने जो शुरू में अपना बांटना जोपा और जो ऑब्जेक्टिव रखा था उन चीज को ध्यान में रखी होगी, और ये डिसीजन मेकिंग किसी प्रेशर में नहीं होनी चाहिए। प्लस डेडलॉक के टाइम पे अगर आप डिसीजन ले भी रहे हो, देन दैट हैज टू बी इन स्टेट ऑफ कंपोजर। आप बहुत शांत मन से वो डिसीजन लोगे। ठीक है, बहुत जल्दबाजी में कभी भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है। गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। आगे मिलता है अगले मॉड्यूल्स में और अच्छे से सीखते हैं अपनी नेगोशिएशन को। दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।